7वीं शताब्दी में सिंध फतह करने के बाद अपने सेनापति हजाज को मोहम्मद बिन कासिम ने पत्र लिखा। राजा दाहिर, उसके भतीजे, योद्धाओं और अफसरों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। मंदिरों के जगह मस्जिदें बना दी हैं। सुबह शाम अजान चालू है। राजा दाहिर के कटे सिर के साथ जब यह पत्र मिला तो हजाज ने सेनापति कासिम को यह आदेश भेजा कि अल्लाह कहते हैं, काफिरों पर बिल्कुल दया मत करो, उनके गले काट डालो, मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिदें बना दो। हर तरफ सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होना चाहिए। यह पेशावर का कनिष्क स्तूप था, 4 मीनार और बीच में गुंबद। 2000 साल पहले यह संसार की सर्वोत्तम रचना थी। खैबर पार करते ही इसके सोने की छत्र विदेशियों को दूर से दिखता था। इसके सोने की घंटियों की आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी। यह स्तूप समृद्ध, शांतिप्रिय एवं शिक्षित भारत देश का गवाही देता था, लेकिन तुर्क आक्रांताओं ने इसे तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। आज पूरे उत्तर भारत में प्राचीन वैभव का गवाही देने के लिए एक भी मंदिर या स्तूप नहीं बचा है। मजे लेते हुए हिंदुस्तान के अप्रतिम विरासतों को तोड़ दिया गया। मंदिर, मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विनाश करके सूफी सेनापति और संत खानकाओं में नाचते थे। औरंगजेब एक सूफी संत का चेला था। उसका कब्र भी सूफी दरगाह में है। गजनवी तैमूर खिलजी तो दूर, अकेले औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया था। तैमूर लंग अपने संस्मरण में लिखता है कि हिंदुस्तान पर मेरे आक्रमण का उद्देश्य काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ना और उनका मोहम्मद साहब की सच्ची आस्था में धर्मांतरण करना है। इस सरजमी से गलत आस्था और बहुदेववाद की गंदगी हटाकर इसे पवित्र करना है। मंदिर और मूर्तियों का विनाश करके हम गाजी होंगे, अल्लाह के सैनिक होंगे। तैमूर भारत में कहर बनकर टूटा। उसने रास्ते में पड़ने वाले हर एक गांव, हर नगर को जलाकर राख कर दिया। दिल्ली लूटने के बाद उसने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी। लाशें सड़ती रही, बीमारी फैलती गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। दिल्ली 100 साल तक शमशान पड़ी रही। इस पर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण केवल लूट की वासना और राजनीतिक विजय के लिए नहीं हुआ था, वह इस्लाम का विस्तार करने और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हुआ था। अमेरिकन इतिहासकार विल ड्यूरा, जिन्होंने 10,000 पन्नों में पूरी मानव सभ्यता का इतिहास लिखा है, जिन्हें भारत के प्रति न सहानुभूति थी और न ही द्वेष, वे लिखते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण संभवतः संसार की सबसे खूनी कहानी है। विल ड्यूरा लिखते हैं कि भारत के मंदिरों में अपार सोना और हीरे जवाहरातों की खबर पूरे विश्व में फैल गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 400 वर्षों तक हुड़ों, तुर्कों और अफगानों के झुंड भारत की सीमाओं पर मंडराने लगे। जो लोग अपने आप को सेकुलर समझते हैं और जिन्हें विदेशी आक्रांता महान लगते हैं, वे यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ना ही बाबा साहब और ना ही अमेरिकन इतिहासकार विल ड्यूरा सनातन धर्म के प्रवक्ता थे। उन्होंने जो देखा और शोध किया उस पर सच लिखे हैं। गजनवी एक मामूली लुटेरा था, लेकिन सोमनाथ विश्वविख्यात था। उसने सोमनाथ पर आक्रमण के समय 50,000 निर्दोष नागरिकों को मार डाला, सैकड़ों को गुलाम बनाकर ले गया। उसने सोमनाथ की मूर्ति का एक टुकड़ा गजनी के मस्जिद और दूसरा टुकड़ा काबा के मस्जिद के सीढ़ियों में लगाने के लिए भेजा। उस समय पूरी दुनिया के मुस्लिमों का नेता खलीफा थे। खलीफा ने गजनवी को बहुत सम्मानित किया। जब 1921 में तुर्की ने खलीफा का पद समाप्त किया था, तब उसके विरोध में पूरे विश्व के मुसलमानों ने आंदोलन चलाया। हिंदुओं ने भी उदारता पूर्वक भारतीय मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन इस आंदोलन से मुसलमानों में उन्माद पैदा हो गया और वे एक बार फिर घात करते हुए केरल में हजारों हिंदुओं को मार डाले। जबकि इन्हीं मारे गए हिंदुओं के पूर्वजों ने उदारता पूर्वक केरल में भारत की पहली मस्जिद बनाई थी। हिंदुओं और उनकी मूर्ति पूजा के प्रति मुस्लिम आक्रांताओं में घृणा इतनी तीव्र थी कि अंधे होकर उनके कृतियों का विनाश किया गया। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में अनार के आकार के हीरे जड़े रहते थे। शिखरों का शोभा देखकर सूर्य को भी अचंभा सा हो जाता था, लेकिन इन सभी संपदाओं को लुटेरों ने सिर्फ धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया। लूट के काफिले
50 किलोमीटर लंबे कतारों में विदेश जाते थे। हम में से अभी भी बहुत से लोग अकबर की महानता के किस्से कहते नहीं थकते, लेकिन शायद वे महारानी दुर्गावती को भूल जाते हैं। अकबर से लड़ते हुए गोंडवाना की महारानी दुर्गावती गर्दन में खंजर लगकर शहीद हो गई थी। हजारों राजपूतों को गुलाम बनाकर अकबर के सेनापतियों ने बाजार में बेच दिया था। उनकी रानियों को अपने हरम में रखने के लिए अकबर आतुर था। दुर्गावती अकबर के लालच और वासना के विरुद्ध लड़ी थी। उनका कोई दोष नहीं था। वह जानती थी कि इतना कम सैन्य बल से बादशाह अकबर का मुकाबला नहीं हो सकता, फिर भी वो लड़ी। पूरी तरह घायल शत्रुओं से घिरी महारानी ने अपवित्र स्पर्श से बचने के लिए स्वयं को खंजर घोंप लिया था। स्वयं अकबर के आदेश पर चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष नागरिकों का कत्ल हुआ। ऐसा तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया था। आत्मबल के आवेश में रणबांकुरे आक्रमणकारियों को लगातार हराते रहे, जीते हुए किलों को वापस लेते रहे, लेकिन लगातार होते आक्रमण का सामना करते करते करोड़ों नर नारी मारे गए। अपवित्र हाथों से बचने के लिए लाखों वीरांगनाओं ने अग्नि से बनी देह अग्नि को समर्पित कर दी। उत्तर में राजपूतों के मानवीय संसाधन क्षीण हो गए, उन्हें आक्रमणकारियों से समझौते करने पड़े। तभी दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पैदा हो गया और लंबे समय तक शासन में बना रहा। जब विजयनगर साम्राज्य को 5 मुस्लिम शासकों ने मिलकर हरा दिया तो मराठे आ गए। न केवल दक्कन बल्कि वे दिल्ली तक पहुंच गए। जब अंग्रेज भारत पर अधिकार कर रहे थे तब भारत में मुगल नहीं मराठे छाए हुए थे। इस देश से रण की चाह कभी मिटी ही नहीं। आज भारत में जो प्राचीन संस्कृति दिखाई देती है वे मूलतः मराठा प्रभुत्व का परिणाम है। अगर मराठे नहीं होते तो भारतीय संस्कृति मिस्र की तरह संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही होती। जिस प्रकार आज के समय में सेकुलर और वामपंथियों के समर्थन में करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार युद्ध भूमि में मुगलों के समर्थन में लाखों राजपूत तलवारें उठती थी। लेकिन उस समय भी बहुत से राजपूत रणबांकुरे थे जो अपनी मातृभूमि पर लग रहे दाग से चिंतित थे। 18 जून 1576 का वो दिन युद्ध शुरू हुआ। राजपूत दोनों तरफ से लड़ रहे थे। अकबर के कमांडर बदायूनी ने सेनापति आसफ खान से पूछा, शत्रु और मित्र राजपूत में कैसे फर्क किया जाए? आसफ खान ने कहा, जिधर मर्जी हो गोली मारो, दोनों तरफ से राजपूत मरने चाहिए। आखिर में फायदा इस्लाम का ही होना है। महाराणा प्रताप सब जानते थे, पर क्या करते, उनकी दहाड़ से हल्दी घाटी कांप गई थी। मान सिंह तो किसी प्रकार बच गया, पर उस विशालकाय महाबली की तलवार बहलोल खान पर पड़ी तो घोड़े सहित उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जून का महीना था, प्रकृति ने साथ दिया। आंधी के बाद कड़क कर मेघ बरसा, खून और पानी मिलकर रक्त की तलाई बन गई। लोग बेमुंड होकर शिव गणों की तरह लड़ते थे। अरे लोगों, तुम किस उदारता की बातें करते हो? हमारे पूर्वजों ने आतंक की सुनामियों से निकालकर यह देश हमें सौंपा है। ग्वालियर के महाराज मान सिंह तोमर की एक एक करके 3 पीढ़ियां इसी भारत भूमि की रक्षा के लिए बलि वेदी पर चढ़ गई। ज्यादातर मुस्लिम सुल्तान अपने ही प्रजा से घृणा करते थे। उन पे हमले करके बंदी बनाकर उन्हें दास बाजार में बेचा जाता था। इस वजह से सभी दासों को मुसलमान होना पड़ता था। इसमें से बहुत से लोगों ने जंगलों में भागकर अपना जान और धर्म बचाया। भारत को तोड़कर अफगानिस्तान बनाने वाला अब्दाली हर वर्ष उत्तर भारत को लूटता था। उसने हरमंदिर साहिब को कई बार तोड़ा और पवित्र सरोवर को गाय के लाशों से भर दिया। लेकिन जिस प्रकार श्री राम का कल्पना शस्त्र के बिना नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सिख की कल्पना भी शस्त्र बिना नहीं है। सिख जत्थों ने अब्दाली की यह दुर्गति कर दी कि उसने भारत की तरफ देखना भी बंद कर दिया। आज हरमंदिर साहिब और आभा के साथ चमक रहे हैं, लेकिन रण की चाह अभी कम नहीं हुआ है। पिछले 40 सालों में हजारों मंदिरों को तोड़कर लाखों मूर्ति पूजकों को मार दिया गया। लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इन हत्याओं पर सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विश्व मंच पर इन पीड़ितों का एक भी देश नहीं है। पिछले 1300 सालों से जिस शत्रु ने भारत का विनाश किया है, उस पर बात करना तो दूर, उसके क्रूर कर्मों की बात करना भी सांप्रदायिकता मानी जाती है। हिंदुस्तान के हर हिंदू अपने देवताओं की तरह ही शस्त्र धारण करते थे। सभी जातियां कभी न कभी क्षत्रिय रही होंगी, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को आपस में बांटने के लिए कुछ को ही लड़ाकू घोषित किया।
भारत में क्षत्रिय सर्वोत्तम मनुष्य माने गए हैं। दूसरी सभ्यताओं में भी लड़ाके तो थे, परंतु वे नष्ट हो गई, क्योंकि लड़ाई का स्वभाव पहले विरोधी को फिर स्वयं को ही नष्ट कर देता है। भारतीय सभ्यता का देन लड़ाई नहीं क्षत्रियता है। जो क्षय से त्राण करे अर्थात जो बचाए वह है क्षत्रिय। लड़ाकू लोग कलह से परेशान रहते हैं, पर क्षत्रिय योगी और एकाग्र रहते हैं। भारत में सभी जातियों के राजा रहे हैं, अर्थात क्षत्रियता सब में थी। इसी वजह से मिस्र, पर्सिया और माया जैसी पुरातन सभ्यताएं नष्ट हो गईं, लेकिन यह सभ्यता बची रही। हमारे सभ्यता का पतन तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर आघात बहुत हुए हैं, घाव बहुत लगे हैं। भगवान शंकर को जटी कहा जाता है। जटी के जटाओं से ही जाट निकले हैं। और क्या जाट भगवान शंकर और उनके योग के प्रति श्रद्धावान हैं? क्या वे उनके क्षत्रिय कर्म एवं योग का अभ्यास करते हैं? क्या सूर्य से निकले सूर्यवंशी राजपूत योगी हैं? क्या योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज यादव शस्त्र एवं शास्त्र का अभ्यास करते हैं? हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें अपने विरासतों को बचाना होगा। नियमित योग और अध्यात्म का अभ्यास इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन अंत में इस देश को अपने इतिहासों से जरूर सीखना होगा। हमें आपस में भेदभाव और बंटवारा से बचना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करके भारत के दूर दराज के इलाकों तक जरूर पहुंचाएं। और अंत में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव।